हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया है कि बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है और जल्दी ही डेट भी क्लियर करके मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कब से आप इस वैकेंसी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सितंबर महीने से इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की जॉब लोकेशन और फर्स्ट इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिसको काफ़ी जितने भी कैंडिडेट्स जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को लेकर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों ही टॉपिक। और सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हमारी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी के बाद। तो जॉब लोकेशन के बारे में आपको बताऊं, जॉब लोकेशन बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि जितना भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है यानी कि आपका जो गृह जनपद है, गृह जनपद के आसपास ही आपको जितने भी ऑफिस कार्यालय होते हैं तो आपको अपने भी डिस्ट्रिक्ट में यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको जॉइनिंग मिल सकती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट मेरठ का रहने वाला है तो जूनियर असिस्टेंट में अगर उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और मैं दुआ करूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो। तो अगर वह मेरठ का रहने वाला है तो मेरठ के आसपास जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका मेरठ में एमसीडी है, तहसील है, कचहरी है, कोर्ट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट के पदों की वैकेंसी ये इस समय वर्तमान में आई हुई हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचते हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग होती है तो आपको अपने आसपास ही जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रखा जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे होम डिस्ट्रिक्ट हैं उसके आसपास अगर हमें कहीं पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा जॉब लोकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 में इस बार ग्रेड पे कितना रहने वाला है, सैलरी का अमाउंट कितना रहने यानी कि फर्स्ट इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है। साथियों, फर्स्ट इन हैंड सैलरी के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ पॉइंटों को समझने के लिए। तो जितने भी हमारे साथी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस बात पर नज़र ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में ये बेसिक जानकारी सैलरी के बारे में और जॉब लोकेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको जॉब लोकेशन के बारे में बता दिया, जॉब लोकेशन की तरफ से तो ये जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है काफ़ी शानदार है। लेकिन बात करते हैं वो ग्रेड पे और अलाउंसेस के बारे में, जिससे कि हमारी नेट सैलरी बनती है। साथियों, किसी भी नौकरी की जो सैलरी है वह डिपेंड करती है ग्रेड पे पर। तो जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है आपको 20,200 रुपये ग्रेड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बहुत सारी इसमें अलाउंसेस मिलने वाले हैं। अलाउंसेस का परसेंटेज होता है और ये परसेंटेज जो है वह ग्रेड पे पर ही निर्भर करता है। तो और ये ग्रेड पे जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी वाला रहने वाला है आपका 20,200। इसके अलावा जो आपको डीएनएस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता मिलने वाला है वह काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो लगभग आपको 6 से 7 हज़ार रुपये आपका जो ग्रेड पे के साथ साथ डेली अलाउंसेस जुड़ जाएगा, यानी कि अगर 7 हज़ार जुड़ता है तो आपका ये हो गया 27,000 सैलरी हो गई। इसके अलावा आपको एचआरए के बारे में अगर बात करें तो एचआरए आपको लगभग 2,000 प्लस मिलने वाला है। तो 2,400 से 2,500 रुपये तक आपको एचआरए मिलेगा, तो आपका सैलरी हो जाती है। मतलब ओवरऑल अगर हम सैलरी जोड़ते हैं तो 29 से 30,000 जूनियर असिस्टेंट के पद पर जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी है वो रहने वाली है। इसके अलावा आपके जो इन हैंड आपके यानी कि हाथों में जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें कुछ एनपीएस भी होगा, एनपीएस भी कटेगा आपका। तो एनपीएस भी कटने वाला है, यानी कि आप 10% ओवरऑल का जो आपका ग्रेड पे है, ग्रेड पे का 10% कटता है। तो यानी कि 20,200 रुपये का अगर आपका ग्रेड पे काटें तो लगभग 2,200 रुपये बैठता है। तो 2,200 रुपये आपका ग्रेड पे कट जाएगा, यानी कि लगभग 28,000 आपके इन हैंड सैलरी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट की जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी इस तरह से हमारी बनती है तो वो बनती है 28,000 जो इन हैंड आने वाली है। इसके अलावा जो साथ ही साथ आने वाले समय के हिसाब से सैलरी बहुत चेंजेस होते हैं, सरकार की तरफ से कई अलाउंसेस और भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी शानदार और काफ़ी फर्स्ट इन हैंड सैलरी और जॉब लोकेशन रही। तो मुझे लगता है जितने भी साथी कैंडिडेट्स ने ये वीडियो देखा है और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए, आपके लिए जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।